Happy morning, students. Happy morning, sir. Thank you. Today, on 19th of April 2020, we are going to study grammar, English grammar. इंग्लिश ग्रामर. चलिए बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की. इंग्लिश ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जो सवाल आता है वो ये आता है कि इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश स्टार्ट कैसे होती है. सबसे पहले इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज जो है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है हर चीज का. तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करेंगे. ये स्टार्ट कहाँ से हुई इंग्लिश लैंग्वेज. अच्छा, अब सबसे पहले जब बात चली है लैंग्वेज की तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है कि लैंग्वेज किसको कहते हैं? लैंग्वेज किसे कहते हैं, पता है? लैंग्वेज, हाँ बताइए. लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है, एक लिखित एक मौखिक. दैट्स वेरी फाइन, वेरी गुड, बेटर बेटर, थैंक यू. ये आपने सही कहा कि लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, बिल्कुल, एक रिटन और एक स्पोकन, नो डाउट. बट जब लैंग्वेज होती क्या है, मतलब लैंग्वेज क्या चीज है, उसके बारे में आपने नहीं बताया. आपने बताया कितने प्रकार की होती है. तो मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है, लैंग्वेज इज अ मीडियम by which we convey our thoughts and ideas with others. जब हम अपने मन के विचार, अपने दिमाग में आने वाले ख्याल जब दूसरों के साथ हम साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है लैंग्वेज की. अगर मैं उर्दू में आपसे कहूँ जनाब कैसे मिजाज हैं आपके, तो इसका मतलब मैंने उर्दू लैंग्वेज यूज़ किया अपने मन के विचारों को आप तक पहुंचाने में. अगर मैं आपको ये कहूं कि क्या हाल है आपका, तो इसका मतलब मैंने अपने मन के विचारों को आप तक पहुंचाने में हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया. और अगर मैं ये कहूं कि हाउ आर यू माय डियर, तो इसका मतलब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया अपने मन के विचारों को आप तक पहुंचाने में. तो लैंग्वेज जो है वो हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं जब दूसरों के साथ, उसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है. तो इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. तो जब लैंग्वेज की बात हो गई तो इंग्लिश लैंग्वेज में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे करते जेड तक टोटल देयर आर 26 लेटर्स. कितने लेटर्स हैं? 26. ये जो 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स में आपको मालूम है वॉल्स, हम इनको वॉवल्स, बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं वॉवल्स. ये वॉवल्स नहीं है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वॉल्स. तो टोटल देयर आर 5 वॉल्स. 5 वॉल्स. तो जो 5 वॉल्स हैं वो क्या है, वो आपको पता है. आपको पता है 5 वॉल्स कौन से हैं? A, E, I, O, U. These are the 5 vowels. ये जो 5 vowels इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, आपको मालूम है vowels जो हैं वो हम किसको बोलते हैं? vowels इन इंग्लिश लैंग्वेज आर साउंड्स. एक ऐसी साउंड्स जो हम अपने टंग और अपने लिप्स को बिना यूज किए जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम वॉल्स बोलते हैं. तो 5 वॉल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. टोटल देयर आर 26 लेटर्स. आउट ऑफ दोस 26 देयर आर 5 वॉल्स एंड अब बचे 21. तो 21 आर कॉन्सोनेंट्स. कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 वॉल्स हैं, तो 26 हो गए टोटल. बट सम बुक्स से दैट W and Y, these two are semivowels. Semivowels. तो these are semivowels. तो 2 semivowels हुए, तो अब 21 में से 2 और माइनस हो गए,
तो टोटल देर आर 19 कॉन्सोनेंट्स. सो व्हाट इज in English language, how many letters are there? There are 26 letters. How many vowels are there? 5. How many semivowels are there? 2. What are those semivowels? क्या है? W and Y. Or how many consonants are there? There are 19 consonants. So all in all, in English language, there are 26 letters. Out of those 26 letters, there are 5 vowels, and then there are 2 semivowels and 19 consonants. So this is something which I wanted to share with you. तो ये 26 है, ठीक है. अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं. ये 26 लेटर्स किस तरह से लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरह से ये कंस्ट्रक्ट करके लैंग्वेज आगे बढ़ती है, इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये जो 26 लेटर्स ये सब मिलकर जो है इंग्लिश लैंग्वेज को बनाते हैं. जैसे मेरे पास ये इस लेटर से मैंने एक लेटर लिया, समझिए A R U S H I. तो ये मैंने कितने लेटर्स यूज किए? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स आई यूज्ड एंड दीज 6 लेटर्स कंबाइन टुगेदर टू मेक अ वर्ड आरुषि. तो आरुषि एक वर्ड बन गया. सो व्हाट आई डिड, मैंने लेटर्स को कंबाइन किया, लेटर्स को कुछ 6 लेटर्स को और कंबाइन करके एक वर्ड बनाया जो बन गया आरुषि. आरुषि एक वर्ड बन गया. अब मैंने क्या किया, नीचे आरुषि कहा, आरुषि इज अ गुड गर्ल. आरुषि इज अ गुड गर्ल. अब मैंने आरुषि वर्ड, इज वर्ड, अ वर्ड, गुड और गर्ल ये सब कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया. तो अब मैंने वर्ड्स को कंबाइन किया तो क्या बना दिया? सेंटेंस. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज? स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज इज, हम सबसे पहले लेटर्स लेते हैं, उन लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड बनाते हैं और वो फिर वर्ड्स को कंबाइन करके हम सेंटेंस बनाते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. तो अब हम, ये हो गया हमारे पास एक सेंटेंस, आरुषि इज अ गुड गर्ल. अब हम बात करेंगे आरुषि इज ए गुड गर्ल. अब सेंटेंस बनाना हमने सीख लिया, तो सेंटेंस बनना शुरू हो गया. अब हमारे पास सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और वो बनते कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो चलिए बात करते हैं सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं. जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, she is a wise girl. She is a wise girl. तो इसका मतलब वो एक बुद्धिमान लड़की है. दूसरा मेरे पास है, why are you upset? ये क्वेश्चन वाला है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है. और थर्ड है हमारे पास, oh what a fine weather. ये कुछ और तरह का है. इस तरह से ये तीनों सेंटेंस जो है वो डिफरेंट है. जो पहला सेंटेंस है वो अलग है, दूसरा सेंटेंस में क्वेश्चन है, तीसरे सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन है. तो ये अलग अलग प्रकार के. तो अब हम बात करेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और वो बनते कैसे हैं. तो चलिए सबसे पहले सेंटेंसेस के काइंड्स की बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस जिसको हम इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं. कौन सा? एफर्मेटिव. बहुत सारी किताबें इसको एसर्टिव सेंटेंस भी बोलती है, एसर्टिव. और कई किताबें इसको जो है सिंपल सेंटेंस बोलती है, सिंपल. तो तीनों सेम है, एफर्मेटिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस और अ सिंपल सेंटेंस. तो ये तीनों सेम सेंटेंस है. दूसरे नंबर पर आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तीसरे नंबर पर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. चौथे पर आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस. और कई किताबें तो यही 4 बताती हैं और कुछ किताबें ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बताती हैं. ऑप्टेटिव,
So all in all, there are 5 kinds of sentences. One is affirmative, assertive or simple sentence. Another is interrogative. Then comes exclamatory, imperative and optative sentence. तो हम बात करेंगे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, इंपेरेटिव क्या होते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसी सब्जेक्ट को आगे ले जाते हुए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्या, इन सेंटेंस का डिटेल क्या है. तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं. सिंपल सेंटेंस या किताबें हमें असर्टिव भी बोलती है और कई किताबें हमें ये एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहती है. तो चलिए बात करते हैं एफर्मेटिव, सिंपल या असर्टिव सेंटेंस क्या होती है. एक सेंटेंस जिसमें सिंपल एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट प्लस वन ऑब्जेक्ट लगा रहता है उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और सिंपल स्टेटमेंट होगी तो हम उसको सेंटेंस बोलेंगे. जैसे मेरे पास है शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. हाउ? देयर शी इज द सब्जेक्ट एंड सॉन्ग इज द ऑब्जेक्ट. तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस हो गया कौन सा? सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस के बाद हम चलेंगे, चेक कर लो किसी चल, दूसरे नंबर पे चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हमें शब्द से ही पता लग रहा है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको मालूम है किसको कहते हैं? इंटेरोगेटिव को ये मैं इसका लगा रहा हूं, ये निशान. आप बताओ जरा, आपको पता लगा ये कौन सा निशान है? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं. आपको मालूम है क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस हम WH से पूछ सकते हैं. एक WH से व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं WH से. और कई बार हम WH के बिना भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, जैसे इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, was he playing cricket, were they coming from a journey. ठीक है. और have you done your duty, has he taken breakfast, वगैरह वगैरह. तो जब हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं तो वो इंटेरोगेटिव हो जाता है. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं. क्वेश्चन पूछते हैं. क्वेश्चन पूछने के कितने तरीके हैं? 2. कौन कौन सा? एक WH, वो कौन कौन सा है? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई. और दूसरा जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं सेंटेंस में तो वो क्वेश्चंस बना देता है. तो इंटेरोगेटिव हो गया. तीसरे पे चलते हैं. तीसरा हमारे पास आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव ले लेते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं. जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, ये ऑर्डर हो गया. या डोंट थ्रो दी नोटबुक ऑन द टेबल, तो ये भी एक ऑर्डर हो गया. तो जब ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस. कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस. चौथा हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट इज दैट? एक्सक्लेमेटरी. Exclamatory sentences are those sentences in which we show the sudden feeling of our mind. अब वो sudden feeling कैसे आती है? जैसे देखिए मैं बाजार जा रहा हूँ, बाजार में मैंने देखा आगे एक भिखारी है. वो भिखारी को देख के, उसने फटे कपड़े पहने हैं तो मुझे देखकर उसको बहुत दया आ जाती है. मैं कहता हूँ ओह दैट पुअर बेगर. तो जो मेरे माइंड से उस समय जो सेंटेंस निकलता है, जो शब्द मेरे माइंड से निकलते हैं, जो अंदर से इमोशंस निकलते हैं, वो सेंटेंस बन जाते हैं. वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी. और एक्सक्लेमेटरी का साइन ये है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज सडन फीलिंग ऑफ आवर माइंड
फीलिंग ऑफ आवर माइंड हमारी सौरों की भी हो सकती है, मैं एक जॉय की भी हो सकती है। मैं देखता हूँ सामने समंदर, तो समंदर में लहरें उठ रही हैं और मुझे बहुत मजा आता है देखकर, तो मैं कहता हूँ ओ लुक एट द वेव्स, वंडरफुल वेव्स। तो मैं उसको देख के खुश हो गया, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। तो जब ऊ आ आउच, जब सडन फीलिंग ऑफ माइंड हम दिखाते हैं तो वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी। अब हम पांचवें की तरफ चलेंगे, जो बहुत सारी किताबों में नहीं रहता, वो है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में वो होते हैं जिसमें हम विश या प्रेयर करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, मे यू लिव लॉन्ग। किसी के लिए हम विश करेंगे, किसी के लिए हम प्रे करेंगे, तो वो ऑप्टेटिव होते हैं। तो आज हमने बात की सेंटेंस के बारे में। तो चलिए एक रिकलेक्शन करते हैं। हमने शुरू किया था लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या है? जब हम अपने माइंड की फीलिंग्स या अपने आइडियाज या अपने थॉट्स दूसरों तक शेयर करते हैं, उसके लिए हमको लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच वी शेयर आवर थॉट्स एंड आइडियाज विद अदर्स। अब जब हम लैंग्वेज की जरूरत हमको होती है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑल इन ऑल देयर आर 26 लेटर्स। 26 लेटर्स में से कितने वॉल्स हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। क्योंकि उनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वी डू नॉट यूज आवर लिप्स एंड आवर टंग, वी से ए ई आई ओ यू। तो जब हमको ये यूज करने की, ये दीज आर साउंड्स, वॉल साउंड्स। तो उसके बाद वॉल साउंड्स 5 हो गई। उसके बाद 2 सेमी वॉल्स हैं, डब्ल्यू और वाई, और उसके बाद 19 कॉन्सोनेंट्स। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम कुछ लेटर्स को जोड़कर वर्ड बनाते हैं, वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? 5। कौन कौन से? सिंपल, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। उनके बारे में हमने अभी पूरी बात की। तो अब हम बताएंगे कि इंग्लिश जो है वो बनती कैसे है, ये सेंटेंस बनते कैसे हैं, ये कैसे बन गए, तो इनको फॉर्म कैसे हो गए। तो इनको फॉर्मेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस फॉर्मेशन में, वो जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको ये समझ में आ गया जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब आपको लगने लगेगा कि इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो देखिए, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो 8 अगर आपके दिमाग में आ गए तो समझ लो आपने अंग्रेजी को काबू कर लिया। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन आपको पता होगा। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा वर्ब। चौथा एडवर्ब। पांचवा एडजेक्टिव। छठवां प्रीपोजिशन। सातवां कंजक्शन। और 8वां इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर आप इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेंगे, अगर इनको डिटेल में पता कर लेंगे, तो मुझे लगता है आपको लगने लगेगा कि आपने अंग्रेजी पर ही काबू पा लिया। तो ये अगर आपकी समझ में आ जाएंगे तो समझ लो आधी से ज्यादा अंग्रेजी आपकी समझ आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नाउन। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? कितने? 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो वी आर गोइंग टू टेक अप नाउ नाउन। अब हम बात करेंगे नाउन की। नाउन क्या है? तो आपने, जिसको हम संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, तो आपने सुना होगा नाउन।
क्या है पता है आपको नाउन? बताओ जरा, बताओ व्हाट इज नाउन? नाउन किसी प्लेस या थिंग या फिर किसी पर्सन का नाम। वेरी नाइस, सिट डाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। नेम ऑफ प्लेस, पी पी और टी, पीपीटी, प्लेस, पर्सन और अ थिंग। किसी जगह के नाम को, किसी प्लेस के नाम को और किसी वस्तु के नाम को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। नाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन। नो, प्रोनाउन नहीं, नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन। Noun, that's very beautiful. So noun is the name of a place, person or a thing. Okay. जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। कौन सा आता है? प्रॉपर नाउन। दूसरे नंबर पर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। कौन सा? मटेरियल। मटेरियल नाउन। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, collective noun, common noun, and abstract noun. Abstract noun. तो these are 5 kinds of nouns. ये 5 तरह के नाउन हैं: प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज, कौन कौन से नाउन किस तरह से काम करते हैं। प्रॉपर नाउन वो होता है जो जिसके बारे में हम 2P, 2P हम कहते हैं। पर्सन और प्लेस के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। पीपी, पीपी मीन्स पर्सन और प्लेस। जब भी पर्सन का नाम आएगा दैट इज ए प्रॉपर नाउन। अगर प्लेस का नाम आएगा वो भी प्रॉपर नाउन है। सपोज वी आर नाउ इन उधमपुर, so Udhampur is a proper noun. Your name is Arushi. Arushi is a proper noun. Okay, so whenever there will be a name of a person or a place, it will be a proper noun. ये proper noun। अब material noun, जैसे इसने आपने ज्वेलरी पहना है कान में, है ना, ईयररिंग। ईयररिंग किसका बना है? वो किसका बना है? किससे बना है? गोल्ड से। तो उसमें किस मटेरियल से बना है? गोल्ड। तो मटेरियल नाउन में गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन हो गया, सिल्वर मटेरियल नाउन हो गया, लेदर मटेरियल नाउन हो गया। जिससे हम कोई चीज बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल। ओके, देन कम्स द कलेक्टिव नाउन। जब हम कुछ चीजों को कलेक्ट करके एक नाम दे देते हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। सपोज आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो और आप एक क्लास में बैठे हो। कौन सी क्लास है? 9th क्लास। तो 9th क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज क्लास हैज more than 1 student, more than 2 students. So there is a class of 45 students or 50 students. That is a collective noun. So army is a collection of soldiers. Library is a collection of books. So library is a collective noun. Army is a collective noun. Class is a collective noun. Okay, let's talk about common noun. Common noun. अब आपका नाम आरुषि है सपोज, और आपका नाम, अगर मैं आपका नाम ना जानता हूं तो मैं बोलूंगा हेलो शी इज ए गर्ल। तो शी मैंने यूज किया आपके लिए, और शी इज ए गर्ल या ए गर्ल कम हियर। तो गर्ल, क्योंकि मैंने गर्ल का नाम है कोई, जब मैं गर्ल को आरुषि बोलूंगा तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन, और जब मैं गर्ल बोलूंगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा। उसको सब लोग गर्ल बोलेंगे। गर्ल, बॉय, है ना, वाटर, है ना, सन, मून, दीज आर व्हाट? कॉमन नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब हम इसकी बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एडजेक्टिव से निकलता है बहुत सारे टाइम पर। जैसे हमारे पास एक वर्ड है वाइज। वाइज इज एन एडजेक्टिव। अगर हम इस वाइज को कोई नाम दे दें तो हम इसको दे देंगे DUM लगाकर इसके साथ, तो ये हो जाएगा विजडम। विजडम इज
द क्वालिटी। तो विजडम वाइज आदमी है, वो नाउन है, लेकिन विजडम क्वालिटी बन गया। तो विजडम इज बुद्धिमता जिसको हम बोलते हैं। तो विजडम वो है, वो बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ में NESS लगाकर भी, जैसे हमारे पास है गुड, तो हम बना देंगे गुडनेस, अच्छा अच्छाई, बुद्धि बुद्धिमान बुद्धिमता। तो ये कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो आज हमने बात की नाउन के बारे में। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हम बात करेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट, जो नाउन की जगह पर लगता है, प्रोनाउन। तो अब हम बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉपिक की, एक और पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो है प्रोनाउन। चलिए बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर लगता है, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब इंस्टेड ऑफ अ नाउन क्यों लगाते हैं हम इसको? जैसे मैंने कहा, जैसे आरुषि, आरुषि इज अ गुड गर्ल, आरुषि इज अ गुड गर्ल। फिर बोलो आरुषि स्टडीज इन 10th क्लास, स्टडीज इन 10th क्लास। फिर बोलो आरुषि इज वेरी वाइज। तो मैं बार बार आरुषि रिपीट करते जा रहा हूं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटेशन इन द सेंटेंस, आई विल यूज अ प्रोनाउन। आई विल से आरुषि इज अ गुड गर्ल, शी स्टडीज इन 10th क्लास, शी इज वेरी वाइज। तो मैं आरुषि की जगह पर अब शी लगा रहा हूं। तो जो शब्द हम नाउन की जगह पर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन होते कितने प्रकार के। चलिए बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोनाउंस आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। दिस इज फर्स्ट पर्सन, I will show you. Then comes the second person and then comes the third person. Then there are singular and then there are plural. So first person singular is I and plural is we. Second person singular is you and plural remains the same, you. और थर्ड पर्सन जो है वो है he, we, write it for male, she for females and it for non-living things. ये सिंगुलर में है और इसका प्लूरल होता है they. This is pronoun. Now one more thing I would like to share with you. ये सिंगुलर और प्लूरल में किस तरह से काम करते हैं, और ये प्लूरल्स जो हैं, ये प्रोनाउंस जो हैं, ये प्रोनाउन एक और तरह से इस्तेमाल होते हैं जिसको हम बोलते हैं, ये तो प्रोनाउन की बात हुई। जो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम इसको यूज करते हैं मोर प्रोनाउंस को, तो ये केस कहलाता है, इसको बोलते हैं केस। The case of pronoun is used as in 3 ways. It is used. One is nominative case, nominative case. Then objective case, and then comes the possessive case. Then same first person, second person and third person. Then same as singular P plural, as singular P plural, as singular and P plural. In nominative case
singular is the same, I, plural is we, singular is you second में, और plural is again you. I would like do like this. Then third person singular is he, she, and it, and plural of this is they. Okay. Then comes the objective case. Objective case, we use me for first person and plural is us. Remains same you. Then third person is him for male and her for female and them for plural. Then comes the possessive case. Possessive case, first person my, and my is singular and plural is our. Your is singular and yours is plural. Then third person is his, her, and its plural is their. So this is the case which is used in a pronoun. So today we read about nouns and pronouns. So we will continue this tomorrow with the next topic which is verb. तब तक के लिए thank you very much and all the best. Okay, thank you.